आइए बच्चों, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग समाकलन अध्याय को पढ़ रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 16 पर आ चुके हैं आज। और हम आपको समाकलन बहुत ही प्यार से और बहुत ही साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारे तरीके को समझिए और हमारे वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है। इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, यानी कि समाकलन तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो समाकलन सीखने के लिए आपको अवकलन आना बहुत ज़रूरी है। अवकलन जरूर सीख लें, थोड़ा थोड़ा सीख लें, ज़्यादा ना सीख पाएँ तो समाकलन तो आ ही जाएगा। तो बच्चों देखिए, हम इसमें क्या करें और हम लोग कौन सी विधि अपना रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम लोग समाकलन कर रहे हैं, यानी कि इसमें प्रतिस्थापन के द्वारा हम लोग समाकलन कर रहे हैं। तो देखिए, इस समाकलन में हम लोग क्या करें। देखिए, इसमें ऐसा कर लेते हैं, 2x + 3 को हम लोग t मान लेते हैं। ठीक है, इससे हमारा काम चल जाएगा। देखो, 2x + 3 को हमने t मान लिया है। अब चूंकि हम लोगों ने 2x + 3 को t माना है, और जब 2x + 3 की जगह हम लोग t लाएंगे तो dx को भी चेंज करना है। तो यहाँ हम लोग अवकलन कर देंगे, तो 2dx, इसका तो 0 हो जाएगा, = dt। अब देखिए बच्चों, यदि हम लोग dx को मतलब सेपरेट करें तो dt/2 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, क्या करोगे आप, यहाँ पर हम dx की जगह पर dt/2 लाएंगे और 2x + 3 की जगह हम लोग t लाएंगे। तो ये यूँ हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए, आपको एक फार्मूला पता होगा, e⁻x dx का फार्मूला आपने पढ़ा था। e⁻x प्लस कांस्टेंट होता है। ये तो देखिए, ये तो समाकलन अवकलन एक जैसा ही होता है, e⁻x में कोई अंतर नहीं होता है। तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं, ये इसका ये पार्ट जो हम लोगों ने यहाँ पर माना है, ये भी सवाल का ही पार्ट है, रफली काम नहीं है, ये भी हम लोगों को दिखाना होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, e⁻t प्लस कांस्टेंट, यही हम लोगों का आंसर है। बट टी को हमें चेंज करना है, क्योंकि उसी फॉर्म में लाना है सवाल को, e⁻2x + 3 और प्लस कांस्टेंट, और बटे में 2 भी था तो उसको यहाँ छोड़ दिया आपने, तो यहाँ पर लिखिए। ठीक है, ये तो बटे 2 भी आ जाएगा। तो हम लोगों का कंप्लीट आंसर e⁻2x + 3 और प्लस कांस्टेंट, यही हम लोगों का आंसर हो गया बच्चों। तो ज़रूर आपके समझ में आया होगा। अगला सवाल भी बिल्कुल सेम ही है। तो ऐसा आप सोचिए कि कौन से फलन को किसको हम माने t, तो हमारा काम सरल हो जाए। तो देखिए, इस सवाल में कुछ मिस्टेक करी है हमने लिखने में, तो उसको देखते हैं। ऊपर केवल x है, कितना है, x है। तो देखिए, हम लोग यदि इसी x² को t मान लें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, x² = t। तो इसका अवकलन करेंगे, क्योंकि हर बार में यही करते हैं। तो इसका अवकलन 2x dx = dt आ जाएगा। और देखिए, आपके पास x dx है ऊपर, देखिए ये देखिए x dx है। तो यहाँ से आप x dx को निकाल लीजिए, तो ये dt/2 आ जाएगा। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर आ गए। अब देखिए, x dx की जगह हम dt/2, यानी कि आप देखिए dt/2 को यहाँ ले लीजिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है, e⁻t हो गया। ठीक है, e⁻t। अब क्या करोगे आप, इसको ऊपर ले जाइए, e⁻t को ऊपर ले जाइए, तो e⁻−t हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब आप समाकलन करें तो देखिए, अब क्या हो जाएगा, 1/2 e⁻−t तो आ ही जाएगा, और बटे में -1 और आएगा, प्लस कांस्टेंट आएगा। तो ये माइनस, ये जो माइनस है इसको यहाँ ले लेते हैं, e⁻−t प्लस कांस्टेंट हो गया, और t का मान रख देते हैं। तो -1/2 e⁻−x² प्लस कांस्टेंट, यही हम लोगों का आंसर होगा। आंसर जरूर चेक कर लें बच्चों, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। ठीक है, अगला देखते हैं। हम लोगों ने कई सवाल लिख रखे हैं और सभी को एक क्रम से समझेंगे, और ये भी हमारा सवाल का ही पार्ट है, इसको ज़रूर लिखें। तो देखिए, यहाँ पर तो आपको लग रहा होगा कि ये सवाल कठिन है, लेकिन कठिन नहीं है। इसमें आप क्या करें, इस tan 1x को t मान लें। ठीक है, तो मानिए इसको tan 1x को t।
माना हमने टेन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू टी मान लिया। अब टेन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स भी आएगा बराबर में डी टी। तो देखिए आपके पास क्या है, आपके पास देखिए डी एक्स है और ये 1 के बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो 1 के बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू डी टी रख लेंगे और टेन इनवर्स एक्स की जगह हम लोग टी रख लेंगे तो अपना काम सरल हो जाएगा। ई की घात टी और इस डी एक्स के बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम डी टी ले आए तो ये हो गया। अब ई की घात एक्स का समाकलन हम लोगों ने समझा था, यहाँ पर ई की घात एक्स का ई की घात एक्स ही होता है। तो उसी फॉर्मेट में अगर ई की घात टी है तो ई की घात टी का ई की घात टी ही हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, और टी की जगह जो आपने माना है उसको रख लीजिए टेन इनवर्स यक्स और प्लस कांस्टेंट। यही बच्चों हम लोगों का आंसर है, इसे ज़रूर चेक करें। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर भी बहुत सरल सवाल है, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये ऐसी फॉर्मेट में सवाल बनाया गया है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए हमारा सवाल ई की घात यहाँ पर यक्स है 2x है तो लिखिए एक बार 2x माइनस 1 और बटे में ई की घात 2x प्लस 1 है इनटू में dx है। एक बार हमने केवल उसी सवाल को उतार लिया है, आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए हम लोग यहाँ से ई की घात x को यदि कॉमन कर लें तो देखिए ई की घात x कॉमन कर लिया तो चूंकि यहाँ पर ई की घात 2x है तो ई की घात x बचेगा और यहाँ पर ई की घात x नहीं है तो यहाँ पर ई की घात माइनस x आ जाएगा। बिल्कुल सेम प्रक्रिया यहाँ करेंगे, ई की घात x तो ई की घात x प्लस ई की घात माइनस x आ जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे कि ये माइनस x कहाँ से आ गया। तो देखिए हुआ क्या, हमारे पास ऐसा था, देखिए ई की घात x इंटू ई की घात x -1 था और -1 में हमने ई की घात x का गुणा कर दिया और नीचे ई की घात x का भाग लगा दिया। तो देखिए अब हमने ई की घात x को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर ई की घात x बचा, यहाँ पर ऊपर वाला तो बाहर हो गया और नीचे वाला जो था वो उसको हमने ई की घात -x ऐसे कर लिया था। तो इसको मिटा लेते हैं, हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया था, आप तो समझ ही रहे हैं, थोड़ा सा हमने डायरेक्ट कर दिया था। तो देखिए अब ई की घात x ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आपके पास केवल और केवल देखिए हम लोग यहाँ से थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, ये आपके पास ई की घात x माइनस ई की घात x और बटे में ई की घात x प्लस ई की घात माइनस x ऐसा आ गया है। अब देखिए बच्चों अब क्या करोगे, अब समस्या है आपके पास, समस्या कुछ नहीं, आप इस नीचे वाले पार्ट को t मान लें तो आपका काम सरल हो जाएगा। ई की घात x प्लस ई की घात माइनस x बराबर आप t मान लें तो देखिए ई की घात x का अवकलन ई की घात x हो जाएगा, ई की घात माइनस x का अवकलन ई की घात माइनस और आ जाएगा और इनटू में dx आता ही है बराबर dt हो जाएगा। अब देखिए आप देखिए ई की घात x माइनस ई की घात माइनस x इंटू डी एक्स बराबर हम लोग dt ला सकते हैं, तो लाइए dt। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने dt रख दिया और इसको तो आपने t माना था तो इसको t मान लिए। अब देखिए हम लोग समाकलन करेंगे तो log मॉडुलस t प्लस कांस्टेंट हो जाएगा और t की जगह जो हम लोग माने थे उसको रख देंगे। क्या माने थे, e की घात x प्लस e की घात माइनस x का मॉडुलस और प्लस कांस्टेंट। देखिए हमने 20वां सवाल भी लिख रखा है, उसको अभी इधर मिटा के करते हैं तो बिल्कुल आप परेशान नहीं होइए, 20वां भी कर लेंगे इसी वीडियो में। तो देखिए हम लोग 20वां यहाँ करते हैं, बिल्कुल अच्छा सवाल है, इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर इंटीग्रेशन सीख जाएंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, हम साधारण भाषा में आपको सिखाएंगे। तो 20वां सवाल देखिए, 20वां सवाल यहाँ लिख लेते हैं दोबारा से। 20वां सवाल यहाँ पर क्या है, ई की घात 2x माइनस ई की घात माइनस 2x अपान में ई की घात 2x प्लस ई की घात माइनस 2x ऐसा है। अब देखिए इसमें तो एकदम सिंपल है, आप इस नीचे वाले को आप क्या मान लें, t मान लें, ई की घात 2x प्लस ई की घात माइनस 2x को आपने t मान लिया, ठीक है। अब इसका अवकलन कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ई की घात 2x इंटू 2 आ जाएगा प्लस ई की घात माइनस 2x इंटू माइनस 2 आ जाएगा, इंटू में आपका dx आ जाएगा बराबर में आपका dt आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 यहाँ से आप निकाल सकते हो, 2 को बाहर करिए तो ई की घात 2x माइनस ई की घात माइनस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू
dt हो गया। अब क्या करोगे, इस 2 को हटाइए, चूँकि हमारे पास e की घात 2x माइनस e की घात माइनस 2x इंटू डी एक्स है, तो ऐसे ही हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो e की घात 2x e की घात माइनस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास dt/2 आ गया। तो अब आपका काम सरल हो गया, इतने को आप dt रख लीजिए, dt/2 तो रख लेते हैं, 2 को तो यहाँ ले लेंगे, यहाँ पर dt आ जाएगा और इसकी जगह आपने t माना है, देखिए माना है ना t, तो देखिए इसकी जगह t आ गया। अब हम लोग समाकलन करेंगे तो 1/2 log मॉडुलस t हो जाएगा प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, t का मान फिर वैसा का वैसा उतार लेंगे, तो 1/2 log e की घात 2x प्लस e की घात माइनस 2x, और मॉडुलस तो ज़रूर लगाइए क्योंकि log का डोमेन हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 20 नंबर तक हो गए, आगे के अभी हम लोग लिखेंगे और फिर करेंगे। तो देखिए बच्चों, इससे मिटा लेते हैं, ये तो आपने समझ लिया, इम्पॉर्टेंट सवाल है ये सब। यहाँ से समाकलन सीखने की पहली सीढ़ी है, तो ज़रूर सीखें। यहाँ आप छोटे छोटे सवाल सीख लेंगे तो आगे लंबे लंबे सवाल भी सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हम लोग लिख रहे हैं, अभी करते हैं सवाल। तो अगला सवाल नंबर 21 है हमारे पास, 21 नंबर है। तो ये है, देखिए tan स्क्वायर 2x माइनस 3, हम लोगों को इसका इंटीग्रेशन करना। एक और लिख लेते हैं साथ ही साथ, 22 नंबर यहाँ लिख लेते हैं। देखिए sec स्क्वायर कितना है, 7 माइनस 4x, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे। तो पहले हम लोग 2 सवाल लगा लें, फिर आगे एक और लिख लें, क्या लिख लेते हैं, उतार लेंगे बाद में उधर। देखिए बच्चों, ये 23 नंबर सवाल हम लोग यहाँ लिख रहे हैं। तो इसमें है हमारे पास साइन इनवर्स x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो 3 सवाल हमने नोट कर लिए हैं। आप देखिए, आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, चूंकि हम लोगों ने ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है जिसमें tan स्क्वायर एक्स का आपको समाकलन बताया गया हो, ऐसा नहीं पढ़ा ना, ऐसा नहीं पढ़ा है। तो लेकिन हाँ, ऐसा ज़रूर पढ़ा है हम लोगों ने sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है, इंटू में dx हो तो आपका tan x प्लस कॉन्स्टेंट आता है, ऐसा तो पढ़ा है। लेकिन tan स्क्वायर वाला ऐसा कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है। देखिए, ऐसा हम लोगों ने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है, ठीक है, ऐसा नहीं पढ़ा है कि जैसे आपके पास सीधा tan स्क्वायर एक्स हो तो आप इंटीग्रेशन बता पाएँ, ऐसा नहीं पढ़ा। ये आप ये नहीं लगा पाएंगे। तो आप क्या करें, आप कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर हम लोगों को sec स्क्वायर एक्स की फॉर्म में ये जो हमारा सवाल है ये चेंज हो जाए। तो आप देखिए, पहले तो आप ऐसा कर लीजिए, इसको आप इतने को t मान लीजिए, ठीक है, माना हमने 2x माइनस 3 इज इक्वल टू टी। तो भैया यहाँ अवकलन करोगे तो 2dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, और हम लोग dx की जगह dt/2 को ले आएंगे। तो देखिए थोड़ा सा चेंज होगा सवाल, tan स्क्वायर टी और dt/2 यहाँ आप हमेशा ऐसे ही करते हैं ना। अब क्या करोगे, अब देखिए आप ये समझिए, एक फार्मूला हम लोग त्रिकोणमिति से जानते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर होता है sec स्क्वायर एक्स। ये आप ज़रूर याद करें, ये बहुत ही यूजफुल फार्मूला है और समाकलन अवकलन दोनों में यूज होता है, इसका बड़ा ज़्यादा अच्छा खासा यूज है। तो देखिए यहाँ से हम लोग यदि tan स्क्वायर एक्स को निकालें तो बच्चों देखिए tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 आता है, ठीक है, आ गया। अब हम लोग इस tan स्क्वायर टी की जगह ऐसा कर लें, sec स्क्वायर टी माइनस 1 रख लें। तो देखिए 1/2 हमने यहाँ पर sec स्क्वायर टी माइनस 1 रख लिया, इंटू में dt रख लिया, और अब इंटीग्रेशन हमारा सरल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने ऐसा 1/2 को तो बाहर कर लिया, यहाँ पर इंटीग्रेशन में sec स्क्वायर टी dt कर दिया और यहाँ पर 1 dt कर लिया है। अब देखिए आपको ये पता होगा फार्मूला
कि भैया सेक स्क्वायर एक्स बराबर 10x होता है। ठीक है, होता है। तो आपका सेक स्क्वायर टी है तो 10t आना चाहिए, बिल्कुल आएगा 10t। तो इसका तो 10t आ गया और यहाँ 1 का ये t आ गया और प्लस में एक कांस्टेंट जोड़ दीजिए। अब आप क्या करोगे, अब देखिए बच्चों, अब t का मान उठाएंगे, यहाँ से रख देंगे और यहाँ पर भी रख देंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा, मतलब आंसर ये हो जाएगा 10 2x माइनस 3, ये हो जाएगा ना। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब t की जगह फिर आपको रखना है तो माइनस 2x माइनस 3 हो जाएगा और प्लस एक कांस्टेंट जोड़ना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब यदि आप चाहो तो आप इस 2x को इधर रखो, इस 3 को -3 को कांस्टेंट में ले जाओ, तो आपका आंसर ये हो जाएगा 1/2 10, ऐसा कर लेते हैं 10 2x माइनस 3 और -2x और इस कांस्टेंट को हम बदल के 80 डैश कर दें, तो ये भी हम लोगों का आंसर है। ज़रूर इसको आंसर को चेक करें या फिर हम ही चेक कर लें। 7.2 7.2 कौन सा सवाल, 21 नंबर। ठीक है, हम लोगों का सही है आंसर। तो देखिए आप इस 2 को यहाँ भाग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c डैश, ऐसा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट को हमने चेंज कर दिया, हमने -3/2 को इसी कांस्टेंट में रख के c डैश कर दिया है। अब 1/2 का यदि हम लोग अंदर गुणा कर दें तो 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस x रह जाएगा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल ये है, इसको इतना मिटा लेते हैं। तो देखिए अगला सवाल हम लोग देख ही रहे थे, तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पर आप सीधा फार्मूला ये लगा सकते हो, बट थोड़ा सा इसको यदि टी मान लिया जाए, मतलब ऐसा कर लिया जाए। देखिए बच्चों, माना 7 माइनस 4x इजिकल टू टी, तो अवकलन करेंगे तो 4dx इजिकल टू डी टी आ जाएगा। भैया dx को निकालेंगे तो dt बटे 4, ये 4 देख रहे हो, 4 ये माइनस का आ जाएगा। तो करते हैं हम लोग। तो देखिए -1/4 को आप बाहर कर लीजिए और यहाँ पर हमने टी मान ही लिया है, तो सेक स्क्वायर टी हो जाएगा इंटू डी टी हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का 10x होता है तो 10t आ जाएगा यहाँ पर। तो माइनस का 1/4 10t प्लस कांस्टेंट, और टी की जगह वही रख लीजिए, तो -1/4 और 10 7 माइनस 4x और भैया प्लस कांस्टेंट, ये हो गया। उत्तर जरूर चेक कर लें, ये आंसर है। जब कभी कोई ज़्यादा दिक्कत होगी तो हम खुद ही चेक कर लेंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो 23 नंबर सवाल और देखते हैं हम लोग बच्चों, हमने लिखा है उधर, तो उसको भी देख लेते हैं साथ के साथ। तो देखिए बच्चों, 23 नंबर सवाल हम लोग यहाँ पर लिख के लगाएंगे। तो भैया साइन इनवर्स x dx है बटे में 1 माइनस x स्क्वायर है। तो देखिए इसमें आपको बड़ा सरल काम है, लगता तो कठिन है लेकिन है सरल। तो आप साइन इनवर्स x को t मानिए, साइन इनवर्स x को t मानिए। आप ये सोच रहे होंगे कि कैसे टी माना जाए, तो आप ये ध्यान रखा करें कि उस पद को टी मानिए जिससे कहीं ना कहीं सवाल का हुलिया चेंज हो जाए, थोड़ा कम सा हो जाए, तो आपका काम। जैसे आप यहाँ पर अगर इसको टी माने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो फिर कुछ आने वाला नहीं। यदि हम लोग साइन इनवर्स एक्स को टी मान रहे हैं तो इसका अवकलन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस नहीं होता है,
इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ भैया, ये इतना जो है इसकी जगह हम डी टी लाएंगे तो ये तो है हमारे पास, देखिए यहाँ पर गुणे में 1 बटे ये है इंटू डी एक्स है, तो चूंकि हमने इसके पूरे की जगह टी माना है इंटू में डी टी हो गया। ठीक है, आप देखिए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ भी है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हो गया सवाल। तो आप समाकलन जानते हैं इसका t²/2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। अब t का मान वो रख दीजिए, आपका उत्तर साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस कांस्टेंट, ये आंसर हो गया। तो बच्चों आपको यदि हमारे बताए हुए जो भी हमने क्वेश्चन लगाए हैं यदि समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों आपको मिलता रहे। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखें। धन्यवाद।